डॉक्टर साहब, अगर कैंसर की इस गांठ को हमने टच किया या ऑपरेशन किया तो ये तो फैल जाएगी पूरे शरीर में। ये एक सबसे बड़ा मिथ, भ्रांति और मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे देश में और इवन बाहर की पॉपुलेशन में भी। देखिए, ऐसा सोचना वाजिब है, लाजमी है, क्योंकि हमको यही लगता है कि अगर हम कैंसर का ऑपरेशन करेंगे तो उसके तो सीड्स वहीं के वहीं फैल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर आपको किस तरह से अफेक्ट करता है, फिर हम आगे इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, कैंसर का मतलब होता है ऐसी गांठ जो कि आपके ऑर्गन के नॉर्मल टिश्यू में एक एबनॉर्मल गांठ की तरह डेवलप होती है। इनिशियली एक एबनॉर्मल सेल जो आपस में ग्रो करते करते एक छोटी गांठ बनता है, फिर बड़ी गांठ बनती है और ये गांठ धीरे धीरे ग्रो करती है। इसे हम ट्यूमर कहते हैं। जब ये ट्यूमर साइज़ में बड़ा होने लगता है, ये उस ऑर्गन के फंक्शन को ख़राब करने लगता है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया, अभी भी इसको नहीं निकाला, तो ये आसपास के ऑर्गन्स को भी एनक्रोच करता है, उनके भी फंक्शन को ख़राब कर सकता है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो ये कैंसर अपने सीड्स को ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे छोड़ने लगता है और ये सीड्स उस ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो अब ये ट्यूमर सिर्फ उस ऑर्गन में ना हो के बाकी ऑर्गन्स में भी फैल जाता है। इस ट्यूमर के सीड्स वहाँ जाकर भी ग्रो करने लगते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि ये कैंसर का नेचर है। कुछ कैंसर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, यानी कि उनमें ये जो प्रोसेस है जिसको हम डबलिंग टाइम कहते हैं, ये साइज़ में जल्दी जल्दी डबल होते हैं और जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं। कुछ ट्यूमर्स इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, कुछ बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं। ये अलग अलग ट्यूमर्स की अलग अलग कैटेगरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या ज़रूरी है हम ऑपरेशन करें, कैंसर का कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। कोई कैंसर ऐसा भी हो सकता है, कोई ट्यूमर ऐसा भी हो सकता है जो कि कीमो से सेंसिटिव है, यानी जब आपको कीमोथेरेपी दी जाती है वो एकदम पिघल जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं, यानी सिकाई करने से, रेडिएशन से वो कैंसर गायब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें फर्स्ट चॉइस सर्जिकल रिमूवल होती है, क्योंकि इन पे ये कीमो या रेडिएशन उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। इन्हें हमें शरीर से निकालना ही पड़ता है, नहीं तो ये ग्रो करते रहते हैं। मैं यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में अगर बात करूं, बिकॉज आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, ज़्यादातर यूरोलॉजिकल कैंसर जैसे कि किडनी कैंसर्स हैं, ब्लैडर के ट्यूमर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं, पेनिस के ट्यूमर्स हैं या टेस्टिकल के ट्यूमर्स हैं, इनमें ज़्यादातर केसेस में सर्जिकल रिमूवल ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं कि सर्जरी करने पर ये कैंसर तो फैल सकता है। कैंसर सर्जरी का एक प्रिंसिपल होता है, जब भी ऑपरेशन किया जाता है इस कैंसर को अपनी कवरिंग के साथ, यानी इसके खोल के साथ निकाला जाता है, उसे ब्रीच नहीं किया जाता। जब भी कैंसर ऑपरेशन किया जाता है, ट्यूमर को रादर आसपास का थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू लेते हुए रिमूव किया जाता है। ट्यूमर के अंदर कभी भी नाइफ या किसी भी तरह का औजार नहीं चलाया जाता। तो जो भी गांठ है वो पूरी की पूरी निकाली जाती है। दैट इज़ द ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कैंसर सर्जरी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि हमें ट्यूमर के थ्रू जाना पड़ता है, बट वो इलाज का एक पार्ट हो सकता है जिसमें हम मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, साथ में कीमो भी और रेडिएशन भी दिया जाता है, क्योंकि ट्यूमर को तो कंट्रोल करना है, अदरवाइज ये ग्रो करता रहेगा। तो हमने ये समझा कि कैंसर सर्जरी का प्रिंसिपल होता है ट्यूमर को बिना छेड़े आसपास के नॉर्मल टिश्यू की एक रिम के साथ निकाला जाए, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मार्जिन, ताकि पूरा का पूरा कैंसर शरीर से बाहर हो जाए और एक हिस्ट्री बन जाए। इसलिए जब भी हम कैंसर सर्जरी करते हैं, सर्जरी से कैंसर स्प्रेड होने का चांस ना के बराबर है। कैंसर स्प्रेड होगा डिले से। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं या हम सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं है हम वो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये ट्यूमर ग्रो करता रहेगा। ग्रो करने के दौरान इसके सीड्स निकल के शरीर में दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाएंगे। तो जो ट्यूमर के फैलने का प्रोसेस है वो ट्यूमर यानी कैंसर के अपने नेचर के कारण हो रहा है, और ये टाइम के साथ ट्यूमर के एग्रेसिवनेस के साथ अपने आप स्प्रेड होता है, आप सर्जरी करें या सर्जरी ना करें। इसलिए कभी भी कैंसर की अगर डायग्नोसिस बनी है, आप अपने डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से डिटेल में डिस्कशन करें। एंड अगर सर्जरी इज़ द बेस्ट चॉइस, अगर सर्जरी आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, तो इस कारण सर्जरी से नहीं डरना है कि ट्यूमर फैल जाएगा। कैंसर अपने नेचर से ही स्प्रेड होता है।